हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी ड्रामा मूवी को। इस मूवी का नाम है 40 डेज एंड 49, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। यह कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम एक लड़के को देखेंगे जो 40 दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करने की कसम खाता है। इन 40 दिनों में ना ही वो मास्टरबेशन करेगा और ना ही कोई यौन एक्टिविटी करेगा। वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो, पता है? ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी को शुरुआत में देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। वो इस रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देख रहा होता है। इसके बाद हम उसे चर्च में देखते हैं। वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने भाई को यह बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। उसे भूलने के लिए वो बहुत सारे लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है उसे सेलिंग में क्रैकर्स दिखाई देते हैं, जिसके वजह से वो डर जाता है और किसी भी लड़की को खुश नहीं कर पाता है। नेट की बातें काफी अजीब होती हैं, इसलिए उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। इसके बाद मैं अपने दोस्त ट्रेन से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों सामने बारे में जाने का प्लानिंग करते हैं। इसके बाद सामने ये दोनों बारे में पहुंच जाते हैं, जहां मत एक लड़की से बातें करता है और उसे अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो उसे लड़की को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैकर्स नजर आने लगते हैं। क्रैकर्स देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद हम मट को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। नेट एक वेब डिजाइनर है। जब वह अपने ऑफिस के कैंटीन में जाता है तब उसे यह बात पता चलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ उसे जगह पर जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी। वो जब वहां पहुंचता है तो इस पार्टी को देखकर वो सेट हो जाता है, लेकिन वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और इसके बाद वो उसे लड़की को पता लेता है। इसके कुछ दिनों के बाद मैं फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी सारी बातें अपने भाई को बताता है। यहीं पे मत अपने भाई से यह कहता है कि वो अब अपने पापा से तब करना चाहता है और इसलिए वह अगले 40 दिनों तक कोई भी यौन एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। यह सुनकर उसका भाई उसे समझता है यह करना बहुत मुश्किल है और तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन मेट अपने भाई से फिर से यह कहता है वो अगले 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन मेट अपने रूम से वो सारी चीजों को हटा देता है, जिसे देखकर उसकी नीयत खराब होती थी मत अपना एक दिन आसानी से गुजर लेता है और वो अब अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे छोटे कम करता है। उसे वक्त की रहने उसके पास आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मैं यहां पर बहाना बनाता है और वह कहता है उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वो क्लब नहीं जाएगा। सामने जब मैं लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। एरिका मत को देखकर उससे इंप्रेस हो जाती है और वह मुझसे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वह गंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि अगर वो एरिका से बातें करना शुरू कर देता तब इन लोगों की कहानी बहुत आगे तक चली जाती। एरिका मत से कहती है तुमसे फिर मुलाकात होगी और ये कहकर वो यहां से चली जाती है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है और मेट अपने आप को एक हफ्ते तक कंट्रोल करके रखे हुए हैं। वह अपने कम पर ज्यादा ध्यान देता है। उसके अच्छे कम को देखकर उसके बॉस की तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रायन को देखते हैं, जिसे अपने गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वो इन मैगजीन्स को उठाकर मत के पास जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तब मैं उसे अपनी 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मत के ऑफिस तक पहुंच जाती है, क्योंकि रन नहीं सभी लोगों को बताया था मट के कलीग्स पर बैठ लगाते हैं कि मेट अपने आप को कितने दिनों तक रोक सकता है। धीरे धीरे ये लोग नेट पर सट्टा लगाने लगते हैं अगर मैं अपने 40 दिन वाली कसम पूरा नहीं कर पाता है। तब सट्टा लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। मत के कुछ दोस्त इस चैलेंज को इंटरनेट पर भी दल देते हैं और अब यह खबर बाहर की दुनिया में फैल चुकी थी। मत की कसम के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था, लेकिन मट को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जो लड़कियां ऑफिस में कम करती थीं उनके बीच भी ये खबर फैल जाती है। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं और ये कहती हैं तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं अपने आप को इस दिनों तक रुक पाएगा? इसके जवाब में दूसरी लड़की उससे कहती है मेट अपने आप को 40 दिनों तक तो क्या, अब वह 40 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद वो मैच के ऑफिस की तरफ जाने लगती है।
उसे वक्त मेट अच्छे से अपने काम को कर रहा होता है। उसी वक्त वो लड़की उससे केबिन में आती है और वो मेट को सेड्स करने की कोशिश करती है, लेकिन मेट अपने केबिन से जल्दी से निकलकर वहां से भाग जाता है। रात में जब वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है जहां उसे फिर से एरिका मिलती है, तब मैं उसे देखकर बोलने लगता है, इसका मतलब यह है कि अब मत को भी एरिका पसंद आने लगी है। एरिका उसे बताती है वह एक साइबर कंपनी में जॉब करती है और वह उसे यह भी बताती है उसका काम है इंटरनेट से एडल्ट साइट्स को ब्लॉक करना। मेट को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम मैट और रैंक को एक साथ देखते हैं। यहां मैं ट्रेन को यह बता रहा होता है कि वह एरिका को पसंद करता है और अब वह एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद नेट और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। रात में जब मैं तुझसे उसके घर में छोड़ने जाता है तब एरिका उसे करने वाली करती है, लेकिन मेट जल्दी से वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब मेट अपने ऑफिस में जाता है तब कैंटीन का बटोर उसे उसके डेट के बारे में पूछता है। मेड जब वेटर की बातों को सुनता है तो बहुत हैरान होता है और वो सोचता है इसे मेरे दाद के बारे में कैसे पता है। वो सोचता है मैंने तो ये बात सिर्फ रैंक को बताई थी। तभी वहां पर उसका एक दोस्त क्रिस आता है और वो मेट को उसके बारे में बताता है। वो कहता है तुम्हारी कहानी इंटरनेट में फैल चुकी है और तुम्हारे कसम के बारे में आप सबको पता है। धीरे धीरे एरिका को भी मत के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एरिका मत से मिलती है जो कि मेरे से काफी नाराज थी। एरिका मत से इसलिए अभी गुस्सा होती है क्योंकि उसका मानना था मैं अपने 40 दिन के कसम को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। मत ये सब सुनकर रेहान पर बहुत गुस्सा होता है और वह घर आकर मत को बहुत सुनाता है। अगले हफ्ते जब मैच लॉन्ड्री में जाता है तब एरिका उसे नहीं मिलती है, लेकिन एरिका के बजाय उसे एरिका का एक लेटर मिलता है जिसमें डिनर के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मैच एरिका से मिलने के लिए डिनर में जाता है। यहीं पर उसकी नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। अपनी एक्स को मैं उदास हो जाता है और वह अपने तबीयत का बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर अचानक उसका सच में आग लग जाती है। आग देखकर वो बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे लोग मैच को देखने लगते हैं और निकोल भी मत को देख लेती है। इसके बाद निकोल मेट के पास आती है और यहां मत एरिका को निकोलस से मिलवा आता है। एरिका फिर से नेटवर्क गुस्सा होती है और वो कहती है तुमने अपने एक्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में बैठ जब अपना कम कर रहा होता है तब उसके केबिन में 2 लड़कियां आती हैं और वो दोनों मेट को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन मैं तो उन दोनों को देखकर जल्दी से भागने लगता है। इसके बाद मैं अपने भाई के पास जाता है और वो अपने भाई को यह बताता है। अब उसे सारे लड़के हैं टॉपलेस दिखती है। उसका भाई मैंने को समझता है और वो कहता है तुम्हें इस बारे में हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं और ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी मट के फादर उसे अपनी जवानी के बारे में बताते हैं और वो अपने यौन लाइफ के बारे में इन दोनों को बताते हैं। नेट कौन सी बातों को सुनकर बहुत लगता है मत किसी तरह अपने 35 दिन ऐसे गुजर लेता है। मत के ऑफिस में उसका एक काली उसका ड्रिंक में व्याग्रा मिलाकर देता है, लेकिन मैं उसे जूस को पीने से बच जाता है। लेकिन इस जूस को मट का बॉस गलती से पी लेता है। जब बॉस इस जूस को पूरा पीता है तभी इस गोली का सर उसमें दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैड का कॉलिग मट को ढूंढते हुए उसको ऑफिस में आता है। वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी गोली वाली ड्रिंक को माप ने पी ली है। इसके बाद वो मट के पास आता है और वह उसे कहता है अगर तुमने आज मास्टरबेशन किया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे 18,000 मिलेंगे, जिससे मैं और तुम आधा बांट सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर मत लालच में ए जाता है। इसके बाद एक सेक्सी मैगजीन को उठाता है और टिश्यू पेपर लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। नेट का दोस्त काफी खुश हो रहा था क्योंकि वे शर्त जीतने वाला था। इस ऑफिस में जितने भी लोग कम करते दो वह सारे लोग बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो मत का कार्यक्रम देख सकें। मत मास्टर आम्बेडकर नहीं वाला बूथ होता ही है, लेकिन तभी उसे बगल के बाथरूम से किसी और के मास्टरबेट करने की आवाज आती है। जब वो नीचे देखता है तब से ये बात पता चलती है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। उसे गोली की वजह से उसका बॉस लगातार 3 बार मास्टरबेट कर चुका है। ये सब देखकर मत जल्दी से बाथरूम की खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपने साथ वो एरिका के लिए फूल भी ले जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से। सुबह जब एरिका उठाती है तब नेट वहां से जा चुका था।
आज मैच का 38वां दिन है। मतवाली प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। जब वह अपने ऑफिस में पहुंचता है तब उसका हथियार बिल्कुल खड़ा था। यह देखकर मटके काली और उसका बॉस उसके घर भेज देते हैं। नेट जब अपने घर में आता है तब निकोल उससे मिलने के लिए आती है। मेट निकोल को जब अपने घर में देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है। निकोल यहां मत को बताती है वह अपने फियांसी से ब्रेकअप कर चुकी है और अब वो मैच के साथ रहना चाहती है, लेकिन मैच निकोल को समझता है और वो कहता है अब वो उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद निकोल के रेस के पास जाती है और वह नेटवर्क लगती है। तब क्रिस उसे बताता है जैसे पूरे हो जाएंगे, वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा। यह सुनकर एरिका गुस्सा आता है और वह 40 दिन पूरा होने से पहले ही मठ के साथ इंटीमेट होगी। इधर 40वां दिन ए चुका था आयु। अब मैच को बस एक दिन गुजरना है, लेकिन उसका हथियार संभाले नहीं संभल रहा था। वह उसे शांत करने के लिए ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन अब इसका कोई भी असर नहीं होता है। आज के दिन मठ को सारी लड़कियां न्यूड दिख रही थी। वो इन सारी चीजों से बचाना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से अपने भाई के पास चर्च में जाता है। लेकिन वह वहां जाकर देखता है उसका भाई एक नान के साथ मजे कर रहा है। वो अपने भाई से जाकर कहता है मुझे अब सभी तरफ न्यूड लड़कियां दिखाई देती हैं। लेकिन उसका भाई उससे कहता है मैं खुद को संभल नहीं पा रहा हूं, तो तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूं। सामने जब मैं घर वापस आता है तब उसका दोस्त रहने एक कॉल गर्ल को लेकर वहां आता है। वह लड़की भी यहां आकर बैठकर से उसे करती है। मैं ट्रेन से ये कहता है मुझे बेड से बंध दो, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रन भी अपने दोस्त की बात मान जाता है और वो मेट को उसी तरह बंध देता है जैसा कि मैंने उसे बांधने के लिए कहा था। इसके बाद रहन अपनी कॉल गर्ल को लेकर वहां से चला जाता है। इधर एरिका मद से मिलने तैयार हो रही होती है क्योंकि आज मैच के 40 दिन पूरा होने वाला था और जैसे ही 40 दिन पूरा होते हैं एरिका और मैं टेक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। मेट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उसे काफी गंदे सपने आने लगते हैं। मठ को ऐसा लगता है जैसे सपने में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है इन निकोल वहां आई थी और वो रियल में मैच के साथ ये सब कर रही थी और निकल के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर एरिका जब मठ के कमरे में ए रही होती है तब वो निकल को यहां से निकलते हुए देखती है। निकोल को देखकर एरिका होने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मैच से नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसे दिन बाद मैं फिर से हरिका से मिलता है। मैं तो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और लास्ट में एरिका मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब रूम में रिकवरमेंट इंटीमेट हो रहे होते हैं तब मत के रूम के बाहर उसके सारे दोस्तों उसका वेट कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बीट लगाते हैं कि मत बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।